सुरेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी स्टेशन पर रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी कोमल पर पड़ी। 6 साल बाद उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। वह थोड़ा मुस्कुराई तो सुरेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। फिर सुरेश ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद कोमल जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बेसिंग। आज की कहानी पूरी करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। सुरेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी स्टेशन पर रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी कोमल पर पड़ी। पता नहीं कब उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न मंगलसूत्र था। सुरेश मन में सोचा, क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली है? सुरेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी कोमल की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो सुरेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं सुरेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और कोमल के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चले जाए। लड़का मान गया। तब सुरेश कोमल के पास बैठ गया। बैठते ही सुरेश बोला, कोमल कैसी हो? कोमल ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। और आप? सुरेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? कोमल बोली, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भाई के पास ही है, बीमार है इसीलिए मिलने जा रही हूँ। उसके बाद काफी देर दोनों चुप रहे। फिर सुरेश ने सोचा, क्या पूछूं? कोमल ने आंखों से ही पूछा, क्या? सुरेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब सुरेश ने दोबारा नहीं पूछा तो कोमल ने पूछा, आपने की है शादी? सुरेश ने भी बिना बोले न में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। तभी डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आया था। सुरेश बोला, खाओगी? कोमल ने ना में सिर हिला दिया। सुरेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो सुरेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसा ही मुस्कुराया करती थी। सुरेश दूसरी तरफ देखने लगा तो कोमल चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। सुरेश बोला, क्या शर्त है? तो कोमल बोली, पैसे मैं दूंगी। सुरेश कुछ नहीं बोला। फिर कोमल ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी सुरेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए सुरेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? ये जमीर रोज कहता कि जिसे तुम छोड़ कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। सुरेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी,
मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। इतना कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो योगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर कोमल को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़ कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार सुरेश भावुकता बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें बहुत याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। अलीगढ़ आ गया था, दिल्ली आने वाला था। सुरेश बोला, वापस कब आओगी? कोमल बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। सुरेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? कोमल बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसीलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। सुरेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे पलटा और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? कोमल ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते ही देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। सुरेश दिल्ली 2 दिन के लिए आया था, मगर कोमल का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले ही दिन सुबह 8:30 बजे ही दिल्ली स्टेशन आ गया। कोमल 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। कोमल बहुत खुश थी, बोली, माँ आप बिल्कुल ठीक हैं। सुरेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ मत कहना। कोमल हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी सुरेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर ही जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। इस सफ़र में कुछ खास था। सुरेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि कोमल मना कर देगी तो। लेकिन सुरेश नोटिस कर रहा था कि कोमल अपने बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। आज कोमल बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से कोमल के गालों पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर सुरेश के दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं उसे संभाल कर नहीं रख पाया। सुरेश की मन की स्थिति से अनजान कोमल बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। सुरेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। कोमल को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? सुरेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए,
जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि कोमल बस उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। कोमल चुप हो गई, बस सुरेश के चेहरे की तरफ देख रही थी। सुरेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आ। कोमल ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। सुरेश ने देखा, कोमल ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो जाएंगे। मेरा हम सफर लौट आया, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूं मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। सुरेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही कोमल का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर कोमल ने लोगों की परवाह नहीं की। वह सुरेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद कोमल का गांव आ गया। गाड़ी पुल पर रुकी, फिर चल पड़ी। कोमल को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था। जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी सुरेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।